अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। 2014 में नरेंद्र मोदी जब बरसरे इक़्तिदार आए थे तो उनकी तरफ से शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया गया। बताया गया था कि रोज़गार की फराहमी, मईशत की बेहतरी उनकी अवलीन तरजीह होगी। लेकिन आज 12 बरस बाद ऐसा मालूम होता है कि नरेंद्र मोदी के तमाम नारे खोखले साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बयानात, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में ज़रूर कामयाब होते रहे हैं, लेकिन आज की सूरत अक्सर तब्दील हो चुकी है। दिल्ली के हाथ से मईशत बाहर निकल चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली के लिए मईशत को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में छपने वाली हेडलाइंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो हमें इंडिया की हकीकी सूरत हाल का अंदाज़ा आता है, और हम ये कहने में हक बजानिब हों कि नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है, और शायद जब दोबारा इंतखाबात आएँ तो नरेंद्र मोदी अपने सबसे गैर मकबूल वक्त से गुजर रहे होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारतीय सहाफ़ी सदन दुमे, जो अमरीका में मुकीम हैं, कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ मुंसलिक हैं, उनके आर्टिकल के इन्वान को देखा जाए तो वो इंडिया की माशी सूरत हाल को बयान करने के लिए काफ़ी है। इंडिया इज़ लूजिंग इट्स इकनॉमिक एज। तफसील में नहीं जाते, इसी आर्टिकल की दूसरी टैगलाइन की बात की जाए, इसमें धूमे लिखते हैं, वाइल एक्सटर्नल फोर्सेज हैव हर्ट द इकॉनमी, न्यू दिल्लीज ट्रबल्स आर आल्सो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। भारतीय सहाफ़ी के आर्टिकल को अगर तफसील में देखा जाए तो वो कहना चाहते हैं जहां पर आलमी मईशत की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहां दिल्ली की पॉलिसीज़ उनके अपने मसाइल की वजह भी बन रही है। एक और मगरबी अखबार ब्लूमबर्ग की बात की जाए तो आज से चंद दिन पहले ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया के सेंट्रल बैंक ने $12 बिलियन के गोल्ड के रिजर्व्स बेचे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, इंडिया के रिजर्व बैंक की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई और कहा गया कि हमने गोल्ड के ज़खायर नहीं बेचे। अंदर की सूरत हाल क्या है कि इंडियन मईशत परेशानी का शिकार है और इंडिया की तरफ से खबर की तस्दीक करने से इनकार किया जाता रहा। अब अगर इंडियन रुपये की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त इंडियन रुपया दुनिया की उन चंद करेंसीज में शामिल है जो इस वक्त बुरा परफॉर्म कर रही हैं। इंडिया के अपने अखबारात इंडियन करेंसीज के बारे में लिख रहे हैं। इस वक्त इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले में 100 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। इंडियन मीडिया हाउस वियॉन रिपोर्ट करता है, इंडियन रुपी बिकम्स एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, हु एल्स इज ऑन द लिस्ट। इस वक्त इंडिया के लिए रुपये की गिरती हुई कदर को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इंडियन सेंट्रल बैंक की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर कोशिश की जाए, हर तरीके से इंडियन रुपये को गिरने से रोका जाए। इस वक्त इंडियन सेंट्रल बैंक लोगों को बता रहा है और कह रहा है कि हम शरह सूद बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि हम अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक इंडियन रिजर्व बैंक इंडियन मार्केट में डॉलर फेंक रहे हैं ताकि रुपये की कदर मज़ीद ना गिरे। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार परेशान नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार परेशान है, उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों पहले की बात की जाए तो इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि हमें चाहिए, और अपनी आवाम से अपील की थी कि इंडिया से बाहर के दौरे कम से कम किए जाएँ। आवाम से ये भी अपील की थी कि फैमिलीज़ गोल्ड ना ख़रीदें ताकि इंडिया से कैपिटल की फ़्लाइट ना हो सके। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मोदी की कोशिशें कामयाब हो रही हैं? नहीं, मोदी बिल्कुल नाकाम है, उनसे मईशत संभाली नहीं जा रही। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इंडिया से कैपिटल की फ़्लाइट हो रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी बेबस हैं, उनसे माईशत संभाली नहीं जा रही। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल, इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के तीसरे दौरे इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह कैपिटल की फ़्लाइट रोकी जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो रहा। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन हुकूमत की कोशिश के बावजूद कैपिटल की फ़्लाइट को रोकना मुमकिन नहीं रहा। जहां तक मशरक़ी वस्ता की जंग के दीगर पहलुओं की बात करें तो इस वक्त मशरक़ी वस्ता में जो मुकीम भारतीय शहरी हैं उनकी तरफ से भारत जो डॉलर भेजे जाते हैं उनमें कमी भी हो रही है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि आने वाले चंद माह में मज़ीद डॉलर कम होंगे। 2013 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह इस दफ़ा फिर इंडियन हुकूमत कोशिश कर रही है और प्लान कर रही है कि बैरून मुल्क मुकीम इंडियन शहरियों के ज़रिए फ़ंड रेजिंग की जाए ताकि भारतीय रिजर्व्स में इजाफा मुमकिन हो सके।
دوسری جانب انڈیا کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو انڈین نیشنل کانگریس کے سربراہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی نریندر مودی سرکار پر پریشر بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور کھل کر تنقید کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے مزید مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، مزید پریشانی بڑھے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نریندر مودی آج کی تاریخ میں کمزور ہیں، وہ امریکہ کے سامنے جھک گئے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو انڈیا کی ڈیل ہے وہ بھی نریندر مودی کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ مودی کی چالاکیاں، مودی کی ہوشیاریاں، مودی کا جادو سب ختم ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید پریشانیاں بڑھیں گی، معیشت مزید نیچے جائے گی، روپیہ مزید کمزور ہوگا۔ رہی بات مودی سرکار کے آنے والے چند برسوں کی، تو آنے والے چند برس انتہائی پریشانی اور بے بسی میں گزریں گے۔ نریندر مودی کے لیے معیشت سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ نریندر مودی کی مقبولیت کا گراف انتہائی نچلی سطح تک پہنچ جائے گا۔ رہی بات دہلی کی سفارتی تنہائی کی، تو سفارتی تنہائی میں مزید اضافہ ہوگا۔